दोस्तों, वैसे तो ऊपर वाले ने बहुत सी अनमोल चीजों की रचना की है, लेकिन उसकी सबसे अनमोल रचना है इंसान। और अगर इंसानी शरीर की बात करें तो आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसकी कॉपी करने में महारत हासिल नहीं कर पाया है। देखा जाए तो हम सभी नॉर्मल अंगों के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंखें। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो पैदा होते तो नॉर्मल है, लेकिन उनमें कुछ ऐसे शारीरिक विशेषताएं हो जाती हैं जो आम लोगों से उन्हें बिल्कुल अलग बना देती हैं। जैसे कुछ लोगों की जीभ बहुत लंबी हो जाती है, वो अपनी नाक भी छू लेते हैं उससे। कुछ लोग अपने कानों को हिला सकते हैं, और इस तरह की कई शारीरिक विशेषताएं होती हैं जो आम लोगों से अलग होती हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अद्भुत शारीरिक कौशल के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या ये कहें उन्हें समझ नहीं पाते। तो घबराइए मत, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे साइंस बताएंगे जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि आप भी आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। नंबर 1, लचीली जीभ। देखा जाए तो इस दुनिया में कुछ लोगों की जीभ लंबी होती है, कुछ लोगों की जीभ छोटी होती है, और इस अंतर के पीछे का कारण एक तरह से एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। जैसे कि भारतीयों की बात करें तो भारतीयों की जीभ काफी लचीली होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा भाषाओं के कारण होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है। कुछ भाषाएं तो इतनी कठिन होती हैं कि उसके लिए हमारी जीभ को अच्छी तरीके से खासी मेहनत करनी पड़ जाती है। वैसे आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने इस विषय पर विशेष अध्ययन भी किया था। उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि 63% लोग ऐसे थे जो अपनी जीभ को रोल कर सकते थे। वहीं 14% ऐसे लोग थे जो अपनी जीभ को बेंड कर सकते थे। सिर्फ 1% ऐसे थे जो अपनी जीभ से ट्रिपल पाइप यानी कि जिग-जैग जैसा आकार बना सकते थे। और इससे पता चलता है कि सभी जीभ अलग अलग तरह की होती है, जो ज्यादातर भाषाओं पर भी निर्भर करता है। नंबर 2, कानों का हिलाना। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना हाथ लगाए अपने कानों को हिला सकता है? तो आपको बता दें कि इस दुनिया में सिर्फ 22% लोग ऐसे हैं जो बिना हाथ लगाए अपने एक कान को हिला सकते हैं। वहीं 18% ऐसे लोग हैं जो अपने दोनों कानों को हिला सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूर्वज अपने शरीर के सभी अंगों को बिना हाथ लगाए हिला सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, यानी कि जैसे जैसे इंसान बंदरों से इंसान बनते गए, उनमें ये विशेषताएं समाप्त हो गई। नंबर 3, पैरों की एक उंगली हिलाना। क्या आप जानते हैं कि पैरों की सिर्फ एक उंगली हिला सकते हैं? चलिए कोशिश करते रहिए। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैरों की सबसे बड़ी उंगली को आसानी से हिला सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो अपने पैरों की सिर्फ एक उंगली यानी कि छोटी उंगली को सेपरेटली हिला सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पैरों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो उंगली हो एक ही मांसपेशी से जुड़ी होती है, और बाकी उंगलियों का सेट अलग अलग मांसपेशियों से जुड़ा होता है। लेकिन दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो अपने पैर की छोटी उंगली को हिला पाते हैं। वैसे इस पर कई शोधकर्ताओं ने स्टडी की, और उनका यह मानना है कि महिलाओं को ऐसे मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए जो अपने पैर की छोटी उंगलियों को हिला पाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे लोग अपनी स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हें आजादी भरी जिंदगी बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो अगर आपकी शादी की बात चल रही हो तो अपने वुड बी हस्बैंड से कहिए कि अपने पैरों की छोटी उंगली हिलाकर बताएं, और उसके बाद क्या करना है ये आप सोच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कानों की बनावट। आपको बता दें कि कान के अंदर और बाहर के उभरे हुए खंड को डार्विन्स ट्यूबरकल कहा जाता है। वैसे जब आप गौर से देखेंगे तो हर इंसान के डार्विन्स ट्यूबरकल अलग अलग होते हैं। वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना है कि प्राचीन काल में लोगों के कान का यह हिस्सा बहुत ही नुकीला हुआ करता था, और उनका मानना है कि दुनिया में केवल 10% लोगों के ही कान इस तरह के होते हैं, और इस तरह के कानों में एक विशेष क्षमता होती है। जिनके कान नुकीले होते हैं, जिनके डार्विन्स ट्यूबरकल नुकीले होते हैं, उनमें एक खास खासियत होती है। ये लोग आम लोगों से बेहतर सुन पाते हैं, और शोर शराबे वाले माहौल में भी ये लोग किसी भी विशेष ध्वनि को आसानी से पहचान लेते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो ये लोग आम लोगों से बेहतर सुन सकते हैं, और एवोल्यूशन के दौरान बाकी जनता में वो जो ट्यूबरकल्स थे, जो डार्विन्स ट्यूबरकल थे, वो उतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह सके, वो दब गए। अगला है दांतों का आकार, डायस्टेमा। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनके सामने के दांतों में गैप होता है, और आपको बता दें कि दुनिया में 20% लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के दांतों के साथ पैदा होते हैं। वैसे इस पर कई डेंटिस्टों का कहना है कि ये एक तरह की विसंगति है, एक अबनॉर्मलिटी है, यानी कि एक तरह की खराबी होती है जिससे चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। लेकिन वहीं ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनसे यही दांत उन्हें अलग पहचान देते हैं, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी अपने दांतों को ठीक करवाने में घबराते हैं। वैसे आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या आप सेपरेटली अपनी एक एक भौं उठा सकते हैं? आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपनी एक आंख की भौं को उठा सकते हैं सेपरेटली। वैसे आपको बता दें कि ऐसा करने वाले लोग अपने चेहरे के मसल्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि जो लोग अपनी एक भौं को ऊपर उठा लेते हैं वो अपने कानों को भी हिला पाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विशेषता हमारे पूर्वजों में पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसानों का विकास हुआ ये विशेषता सिर्फ कुछ लोगों में ही बची रह गई।
वैसे आज के समय में ये विशेषता बंदरों में पाई जाती है। जब भी बंदरों को किसी बात का खतरा होता है तो वो अपनी एक भौं को उठाकर रिएक्ट करते हैं। क्या आप भी तो ऐसा नहीं करते? क्या आगे बढ़ते हैं। गालों पर गड्ढे पड़ना, डिम्पल्स। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो ऐसे लोगों पर फिदा हो जाते हैं जिनके गालों पर गड्ढे पड़ते हैं, डिम्पल्स बनते हैं। अब जाहिर सी बात है, गालों पे गड्ढे पड़ने से लोग खूबसूरत तो दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये एक तरह का डिफेक्ट है। जी हाँ, असल में ये एक तरह का शारीरिक विसंगति, अब नॉर्मलिटी कहा जा सकता है इसे। असल में हमारे चेहरे पर एक ज़ाइगोमेटिक नाम की मांसपेशी होती है जिससे हम मुस्कुराते हैं, बोलना चाहिए जो हमारे मुस्कुराने का कारण बनती है। लेकिन जब यही मांसपेशी चेहरे की हड्डी से अटैच हो जाती है तब गाल में गड्ढे पड़ने लगते हैं और ज्यादातर डिम्पल मोटे गाल के लोगों पर पड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो ये इतनी बुरी बात भी नहीं, क्योंकि इन गालों के गड्ढों के कारण ही कई फिल्मी हस्तियां मशहूर हुई हैं। वैसे अगर आपके गालों में भी गड्ढे पड़ते हैं तो निराश बिल्कुल नहीं होगा, ये खूबसूरती की पहचान बन चुकी है आज की तारीख में। आगे बढ़ते हैं। कान के ऊपर छेद। इस दुनिया में सिर्फ 5% ही ऐसे लोग होते हैं जिनके कानों के ऊपर एक छोटा सा छेद बना होता है, और आपको बता दें ये छेद पैदाइशी उनकी कानों के ऊपर में रहता है। यूएसए में करीब 1% लोग इस तरह के छेद के साथ पैदा होते हैं, और वहीं एशियन कंट्रीज में 10% नवजात शिशुओं में इस तरह का छेद पाया जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का अब तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पर कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे लोग पूर्व जन्म में मछली रहे होंगे और उनके कानों का ये छेद मछली के गलफड़ों का एक चिन्ह है, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ और हम इसे मानते भी नहीं, लेकिन मान्यता है, लोग मानते हैं तो माने भाई। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा। दुनिया में हर कोई अलग अलग तरह के अंगूठे के साथ पैदा होता है। किसी का अंगूठा मोटा होता है, किसी का बहुत ही पतला। लेकिन वहीं आपने एक बात जरूर गौर की होगी कि कुछ लोग अपने अंगूठे को 90 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में सिर्फ 25% ही लोग होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ स्पेशल जीन्स के कारण ही होता है, जिसे बेंडी थंब कहा जाता है। मेरे तो थंब में जो है 90 डिग्री बेंड होता है, आपका होता है क्या? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। मिसिंग टेंडन, कलाई में गड्ढा। आप अपने हाथों की सभी उंगलियों को एक साथ पकड़िए और उसे कलाई की तरफ पीछे खींचिए। ये करने से अगर आपकी कलाई में गड्ढा नहीं पड़ता है तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के उन 14% लोगों में से हैं जिनमें पामर मांसपेशियां नहीं पाई जाती। वैसे शोधकर्ताओं का इस पर मानना है कि इससे आपके हाथों की ग्रिप और ताकत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप आम लोगों से थोड़े से अलग हैं। मान लीजिए अगर आपके टेंडन्स मिसिंग है, मिसिंग टेंडन सिंड्रोम की अगर आप शिकार है तो। आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल है वैसे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप अपनी जीभ से अपनी कोहनी को छू सकते हैं? ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सिर्फ 1% ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जीभ से अपनी कोहनी को छू सकते हैं। वैसे अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये जान लीजिए कि एक तो आपके पास छोटा फोर आर्म होना चाहिए, दूसरा आपकी जीभ भी लंबी होनी चाहिए, और इन सब के अलावा आप में शारीरिक लचीलापन भी होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर ह्यूमन बींग्स में शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं जो दुनिया में बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अगर आप में भी इस तरह की कोई विशेषता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।